taketones.com. 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 में उपस्थित आज के मुख्य निरसक वक्ता के रूप में हम लोग यहाँ पे संत पुरंबा कॉलेज हजारीबाग प्रोफेसर डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे उपस्थित हुए। मैं उनका महाविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य मैम डॉक्टर ज्योति वालिया मैम का इस विशेष व्याख्यान को आयोजित करने के लिए आपने जो मार्गदर्शन दिया और इस कार्यक्रम को कराने के लिए सहमति प्रदान की, मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आज हम लोग एक कार्यक्रम तक आ रहे हैं। अब मैं इस महाविद्यालय के एचओडी सर डॉक्टर अवध किशोर सिंह सर का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज हमारे सामने हमारे कलीग्स और कंडक्टिंग स्टाफ सभी आज उपस्थित है, तो सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। का अध्ययन करेंगे तब आपको आभास होगा कि झारखंड लिटिल नोन प्रोविंस ऑफ द एम्पायर कभी रहा ही नहीं है। झारखंड देश के स्वतंत्रता आंदोलन को, क्रांतिकारी आंदोलन को झूठीमित करके बांटने की कोशिश की गई पाठ्य पुस्तकों के माध्यम में। ये बंगाल की क्रांति या उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी आंदोलन, पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सारे आंदोलन एक थे। और जिस तरह से अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा का नेतृत्व पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कर रही थी, ठीक उसी तरह से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक नेतृत्व कर रहे थे। कल्पना कर सकते हैं कि जो आज का बांग्लादेश ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों का कार्यक्षेत्र झारखंड रहा। कल्पना कर सकते हैं अगर झारखंड लिटिल नोन प्रोविंस ऑफ द एम्पायर था तो क्या ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य लंबोदर मुखर्जी रांची में क्या कर रहे थे? ढाका अनुशीलन, आसाम अनुशीलन समिति के सदस्य प्रमथोनाथ मुखर्जी डाल्टनगंज में क्या कर रहे थे? कल्पना करें हम। पंजाब के सत्यपाल हजारीबाग में क्या कर रहे थे? कल्पना करें। उसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल, क्रांतिकारी आंदोलन का अग्रदूत पितामह कहा जाता है सचिंद्रनाथ सान्याल का नाम आप लोगों ने सुना हुआ, जिसने बंदी जीवन लिखा। सचिंद्रनाथ सान्याल जमशेदपुर में क्या कर रहे थे? योगेश चटर्जी भारतीय इतिहास का बहुत बड़ा नायक, जिसके साथ इतनी अबर्बरता पेश किया गया कि कल्पना नहीं कर सकते, वो हजारीबाग में क्या कर रहे थे? अशफाक उल्लाह खान काकोरी कांड में जिसको फांसी की। चेयरमैन मैम डॉक्टर वंदना कुमारी जी, चेयरमैन सर श्री वीडी ठाकुर जी, मैनेजमेंट मेंबर डायरेक्टर सर श्री नीलम ठाकुर जी, all the teaching fraternity present over here, and under the guidance of our chief guest Dr. Shatrughan Kumar Pandey ji, we really are enriched today. I was sitting there, but literally each word and each experience of the freedom fighters right here in Jharkhand, whatever happenings have been done so many years before, the drama was created again in front of my eyes. मुझे लगा कि वो पल, वो क्षण जो हाल जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का हुआ,
जो भी जो यातना जेल में बाहर उन्हें दी गई, उसको सुनकर, उसको महसूस करके आज मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। सर, आपके वक्तव्य से मैं धन्यवादी हूँ सर, कि वो कल्पना जो हम शायद सिनेमा या किताबें या इस तरह की जानकारी से कर पाते हैं, लेकिन आज जो प्राइमरी डाटा ऑफ रिसर्च सर ने हमारे समक्ष पेश किया है, उससे वो काल को हम जीवंत कर पाएँ। और सर, मैं समझती हूँ कि आज की जो यंग जनरेशन हम लोगों की है, जिसे जनरेशन Z भी हम लोग कहते हैं, राइट, तो आप लोगों के लिए ये जानना, ये महसूस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सूचना क्रांति में जो बदलाव हुए हैं, वी ऑल आर अपडेटेड, इजंट इट? बट आर वी अपडेटेड दैट जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस भूमि पर हम खड़े हैं, वो किस चीज़ का साक्षी है? यहाँ क्या क्या घटनाक्रम हुए जो कि कहीं ना कहीं हमें विश्व या भारत के जो पटल है उस पर लेकर आए। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइमरी डाटा के अभाव के कारण NCERT में कुछ महान व्यक्तियों का सिर्फ वर्णन है, जिसमें हम बिरसा मुंडा को जानते हैं, और इसके अलावा जितने भी स्वतंत्रता सेनानी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, उन सब से हम अनभिज्ञ हैं। तो ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि उस समय मुख्यालय चक्रा में हुआ करता है। मुख्यालय हैदराबाद में ही था इससे पहले, जब हैदराबाद मुख्यालय हो गया, राम कटारी करते हुए ऐसा कुछ लगा, तब 1834 के आसपास जो जेल की प्रक्रिया शुरू हुई और 1842 में जो धीरे धीरे आया। उसी दौर में आगे भी 1844 में नवाब कैसे जिसको नवादा मोजा कहा जाता है, नासिर में अमीर कुमार उसके बंधु कहा गया था, निवासी कहा गया था, जिनके नाम पर नवाब है। और धीरे धीरे एक कहानी चलती है कि जेल का निर्माण हुआ, सेंट्रलाइज किया गया, उसे 3 सेल अलग अलग आप देखेंगे, 3 अलग अलग बिल्डिंगें हैं करने के बाद। एक जगह यूपीएड कैदी को रखा जाता है, कुछ जगह राजनीतिक कैदी को रखा जाता है। लेकिन जब जेल की जगह छोटी पड़ गई, जब बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को बंद किया जाने लगा, तो उससे पीछे हट करके अभी तो वर्तमान जेल है उसकी रूपरेखा देखेंगे, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों को